जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिष्य इंग्लिश में। मेरा नाम है रिशु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज़ चल रहा है, ये सीरीज़ चल रहा है ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज। इस वोकेबलरी सीरीज के अंदर हम देख रहे हैं OWS, जो फरवरी 2023 तक पूछे गए हैं, जो फरवरी 2023 के विभिन्न अलग अलग तरह के SSC एग्जाम से पूछे गए हैं। अब अभी तक हमने 1 से लेकर के 950 तक के OWS देख लिए। आज की वीडियो में हम 951 से लेकर के 1000 तक के वोकेबलरी को OWS के वोकेबलरी को हम देखने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है देखने के बाद, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए, हमारा 951 नंबर का वोकैब कहता है कि अ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून, कि एक ऐसा सिनेमा शो जो दोपहर में होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मैटिनी। उसे के लिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? मैटिनी। नेक्स्ट वर्ड है वोमेन हु इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, कि एक महिला जो किसी भी परिवार की मेन मुखिया हो, उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे हम कहते हैं मैट्रियार्क। मैट्रियार्क, ठीक है। कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा जिसमें महिला सबसे हेड हो किसी भी परिवार की, उस परिवार को हम उस टाइम क्या कहते थे? तो हम कहते थे कि ये मातृसत्तात्मक है, मतलब मैट्रियार्क है। नेक्स्ट है द किलिंग ऑफ वंस मदर, कि अगर किसी ने अपनी मदर की हत्या कर दी है, ठीक है, या फिर अपने मदर की हत्या करने के जो प्रोसेस है उसके लिए जो नाउन आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मैट्रिसाइड। लेकिन वही अगर पर्सन को मुझे बताना हो तो मैट्रिसाइड। और नेक्स्ट कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, ठीक है, शादी वाली चीज़, तो इसे कहते हैं मैट्रिमोनी। नेक्स्ट है अ स्टेटली और इम्प्रेसिव बिल्डिंग हाउसिंग अ टूम और ग्रुप ऑफ टूम्स, इसको कहते हैं मौजोलियम, ठीक है। नेक्स्ट है एन एस्टाब्लिश्ड प्रिंसिपल और प्रैक्टिकल विजडम, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट इज कॉल्ड मैक्सिम। क्या कह रहा है ये? तो देखिए सेकेंड वाला इसका, या फिर फर्स्ट ही देख लें आप। ये कह रहा है कि एन एस्टाब्लिश्ड प्रिंसिपल, कि एक ऐसी प्रिंसिपल जो इस्टाब्लिश किया गया हो, किसका? प्रैक्टिकल विजडम का, ठीक है। कि प्रैक्टिकल मतलब जो होता है, जिसे कर सकते हैं, करते करते एक नहीं होते कि हाँ ये करते करते उससे बन गया। जैसे आप कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कहते हैं, आप कहते हैं अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, तो आप इस चीज़ को देखते 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 क्या होता है? कहावत बन जाता है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस से ही आता है, प्रैक्टिकल चीज़ें करते करते, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं मैक्सिम। नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड वेयर एनिमल्स ग्रेस, एक ऐसा घास का एरिया जहाँ पे जानवर चरते हों, उसे हम कहते हैं मीडो। नेक्स्ट है टू ट्राई टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन टू अदर पार्टीज, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि दो अलग अलग पार्टियों के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है, मतलब कोई लड़ाई हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो बीच में जो सुलह कराने वाला होता है उससे हम क्या कहते हैं? तो उससे हम कहते हैं मीडिएट। और वही अगर इंसान को मुझे बताना हो तो मेडिटेटर। नेक्स्ट बिलोंगिंग टू द मिडिल एजेस, कि जो मिडिल एजेस से, मिडिल युग से, ठीक है, मध्य युग से जिसका संबंध हो, उसे कहते हैं मेडिएवल। नेक्स्ट है ऑफ ओनली एवरेज स्टैंडर्ड, एक मतलब औसत दर्जे का होना, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा बढ़िया ना बहुत ज़्यादा ख़राब, वैसे स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मेडियोकर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा म्यूजिकल कॉम्पोजिशन मेड ऑफ अ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स एंड शॉर्ट पीसेस, कह रहा है कि एक म्यूजिकल कॉम्पोजिशन जो बना हो एक सॉन्ग्स के सीरीज से या शॉर्ट पीसेस से, उसे कहते हैं मेडली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फीलिंग और एक्सप्रेसिंग पेंसिव सैडनेस, कह रहा है कि महसूस करना या फिर व्यक्त करना बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा दुख, उसे हम कहते हैं मेलनकॉलिक।
melancholic. नेक्स्ट है अ साउंड दैट इज प्लीजिंग टू हियर, एक ऐसा साउंड जिसे आपको सुन करके प्लीज हो, शांति मिले, उस आवाज़ को हम क्या कहते हैं, उस आवाज़ को कहते हैं मेलोडियस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा समथिंग दैट सर्व्स एज अ रिमाइंडर। ठीक है, कुछ ऐसा जो सर्व करता है याद दिलाने के तौर पे, उसे कहते हैं हम मेमेंटो। ठीक है, जिससे आप कहते हैं यादगार निशानी। जैसे आपका फेयरवेल हो जाता है कॉलेज के बाद, तो आपका हर एक दोस्त कुछ ना कुछ ऐसे निशानी देता है जिससे उसकी याद आपको आती रहे, तो उसे ही कहते हैं हम मेमेंटो। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म। कह रहा है एक ऐसा पर्सन, इंसान या फिर एक ऐसा थिंग, वस्तु जो क्या करे, नुकसान पहुंचाए, उसे हम कहते हैं हानिकारक, डैट मीन्स मिनास। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड्स और सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। एक ऐसा सैनिक जो सिर्फ पैसे के लिए लड़ता हो, उसे हम कहते हैं भाड़े का गुंडा या फिर मर्सनरी। मर्सनरी 8 बार पूछा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर यूजेस। कह रहे हैं कि साइंटिफिक की तरह, ठीक है, मेटल्स और उसके यूसेस का प्रयोग का पढ़ना ही क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं मेटालर्जी। मेटालर्जी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ समथिंग, कि जो कोई वस्तु है उसके नेचर को चेंज कर देना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट है पेइंग केयरफुल अटेंशन टू एवरी डिटेल, कि जो डिटेल है, ठीक है, पेइंग केयरफुल अटेंशन मतलब बहुत ध्यान देना किसी भी डिटेल्स पे, उसे हम कहते हैं मेटिक्यूलस, मतलब सावधानी पूर्वक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटे छोटे अगर चीज़ों से डर लगता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं माइक्रोफोबिया। माइक्रोफोबिया। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट used in scientific study for making very small things look larger so that you may examine them carefully। कह रहा है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा औजार जो साइंटिफिक स्टडी के लिए यूज किया जाता है, जिसमें छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाया जाता है ताकि आप उसे केयरफुली, सावधानीपूर्वक एग्जामिन कर सके, उसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 972 अ ट्रैवलर हु मूव्स फ्रॉम वन रीजन और कंट्री टू अनदर, कि एक ऐसा ट्रैवलर जो एक रीजन से दूसरे रीजन में घूमता है, उसे कहते हैं माइग्रेंट। उसे कहते हैं हम माइग्रेंट। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ पीपल और थिंग एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। उसी का ये नॉन फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट है हमारा वर्ड कि अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, कि जो 1000 साल का जो समय होती है, अवधि है, उस अवधि को हम क्या नाम देते हैं, उस अवधि को नाम देते हैं मिलेनियम। 1000 साल का। नेक्स्ट है इमिटेट समवन्स एक्शन और वर्ड्स इन ऑर्डर टू एंटरटेन और रिडिक्यूल इज कॉल्ड मिमिक। इसका क्या मतलब है, इमिटेट मतलब नकल करना किसी के एक्शंस को या फिर उसके वर्ड को। क्यों, तो किसी को एंटरटेन करने के लिए, तो उससे हम क्या कहते हैं, मिमिक कहते हैं। नेक्स्ट है टेकिंग हीड और केयर बीइंग कॉशियस। टेकिंग हीड और केयर मतलब अति ज़्यादा सावधान होना या फिर कॉशियस होना, सावधान होना, उसे कहते हैं माइंडफुल, मतलब कि होशियार। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि एक ऐसी जगह जहाँ पे पैसे, मनी इज कॉइन्ड, ठीक है, जहाँ पे छापे जाते हैं किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, उसे कहते हैं मिंट। नेक्स्ट है अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, कि एक ऐसा इंसान जो नफरत करता हो और दूसरे पीपल को क्या करता हो, अवॉइड करता हो, उसे कहते हैं मिसनथ्रॉप। मिसनथ्रॉप। नेक्स्ट वर्ड है अ जनरल कंटेम्प्ट टुवर्ड्स मैनकाइंड, ठीक है, इसको हम कहते हैं मिसनथ्रॉपी। मिसनथ्रॉपी। नेक्स्ट है मतलब कि मानव जाति से घृणा को हम क्या कहते हैं, तो मिसनथ्रॉपी। वही लिखा हुआ कि अ जनरल कंटेम्प्ट
टुवार्ड्स मैनकाइंड, कि एक सामान्य घृणा मैनकाइंड के प्रति होना, मानव के प्रति होना क्या कहलाता है? मिसैंथ्रोपी। नेक्स्ट है अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज इज कॉल्ड मिसअप्रोप्रिएट। मिसअप्रोप्रिएट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट, कि जिसे पैसे से प्यार हो और उसे खर्च करने में से उसे नफरत हो, मतलब वो खर्च नहीं करना चाहता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कंजूस, माइजर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि एन अनफोर्सेन हैपनिंग विच क्रिएट सम डैमेज इज कॉल्ड मिसहैप, दुर्घटना। ठीक है। नेक्स्ट है अ वर्ड और अ नेम दैट इज इन अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्सन और थिंग। ठीक है, कह रहा है कि एक वर्ड या फिर नेम जो दैट इज इम्प्रोप्रिएट, ठीक है, फॉर अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड मिसनोमर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ पर्सन हु डिसलाइक्स वीमेन, कि एक ऐसा इंसान जिसे महिलाएं पसंद नहीं हो उसे कहता है मिसोजिनिस्ट। मिसोजेनिस्ट भी पढ़ते हैं, मिसोगैनिस्ट भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा वन हु हेट्स रीजन आर्गूमेंट और एनलाइटमेंट इज कॉल्ड मिसोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है अ हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, अ हेटर ऑफ न्यू थिंग, जिसे नई चीज़ें पसंद जिसे न्यू चीज़ें पसंद नहीं हो उसे कहता है मिसोनेस्ट। नेक्स्ट है हेल्पिंग यू टू रिमेंबर समथिंग, जो आपको कोई याद दिलाता है उसे कहते हैं निमोनिक। निमोनिक से वर्ड याद करते हैं। नेक्स्ट है अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल स्पेशली वन दैट मे बिकम वायलेंट कॉज ट्रबल। कह रहा है कि अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल मतलब बहुत लोगों का भीड़, स्पेशली वन दैट मे बिकम वायलेंट, कि जो वायलेंट हो जाए और जो कॉज करे ट्रबल, उसे कहते हैं मॉब, भड़की हुई भीड़। नेक्स्ट है अ पार्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, कि जो पार्टिकुलर मेथड है वर्क करने का, काम करने का, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मोडस ऑपरेंडी। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेक्स्ट है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कि जो बिल्कुल छोटे समय के लिए रहता है उसे हम कहते हैं क्षणिक, दैट इज कॉल्ड मोमेंट्री। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट और सीरियस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा सीरियस हो, उसे कहते हैं मोमेंटस। नेक्स्ट है अ सुप्रीम रूलर इज कॉल्ड मोनार्क, सम्राट। नेक्स्ट है राजा जिसे कहते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, एक ऐसी गवर्नमेंट सिस्टम, एक ऐसी सरकार की पद्धति जिसमें कौन शासन करता है? अ किंग या फिर अ क्वीन इज कॉल्ड मोनार्की। नेक्स्ट वर्ड है अ बिल्डिंग वेयर मंक्स लिव एज अ कम्युनिटी इज कॉल्ड मोनेस्ट्री। नेक्स्ट अ वार्निंग ऑफ इम्पेडिंग डेंजर, मतलब कि कोई खतरा आने वाला, उसकी वार्निंग, आपको चेतावनी पहले से मिल रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोनिशन। उसे हम कहते हैं मोनिशन। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस वन स्पाउस एट अ टाइम इज कॉल्ड, कह रहा है कि अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस वन स्पाउस एट अ टाइम, कि एक इंसान जिसके पास एक समय में एक ही स्पाउस हो उसे कहते हैं मोनोगैमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है कि द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट अ टाइम, ठीक है, कि जब एक समय में हम एक ही इंसान से ब्याह करते हैं, शादी करते हैं, उसे कहते हैं मोनोगैमी, लेकिन पर्सन के लिए हम गैमिस्ट कहते हैं। ये दोनों सब। नेक्स्ट है ऑब्सेशन विथ वन पार्टिकुलर थिंग, मतलब किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होना, उसे कहते हैं मोनोमैनिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन पार्टिकुलर गुड्स और द सप्लाई ऑफ अ पार्टिकुलर सर्विस इज कॉल्ड मोनोपोली। ठीक है, मतलब एक ही अधिकार होना। द कंप्लीट कंट्रोल मतलब एक ही अधिकार या ट्रेड का इन पार्टिकुलर गुड्स, कोई एक गुड्स पे, कोई इंडिविजुअल, कोई खास गुड पे और सप्लाई पे। ठीक है। नेक्स्ट कहता है अ पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड, एक ऐसा इंसान जो ये मानता हो कि सिर्फ एक ही भगवान है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोनोथेइस्ट। ओके, तो चलिए इसमें हमने देखे कितने वोकैब, तो इसमें हमने देखे 9 से 51 से लेकर के 1000 तक के वोकैब को। अब नेक्स्ट सीरीज में जब हम मिलेंगे तो हम देखेंगे 1001 से लेकर के 1050 तक के बीच का वोकैब। ठीक है,
तो अब चलिए ये इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हमारी मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।